अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेंथ ऑफ ए प्लेग्राउंड इज 36 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 24 मीटर। एक प्लेग्राउंड की लंबाई 36 और ब्रेड्थ 24 मीटर दी गई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ ₹125 पर स्क्वायर मीटर। उसको हमवार करने की, लेवल करने की कॉस्ट पता करनी है 125 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। इसके साथ साथ आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द फेंस लगानी है, बाड़ लगानी है, जंगला लगाना है, उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से खर्च वो भी फाइंड करना है। तो भी होता कुछ इस तरह से है कि जो लगाई जाती है फेंस, वो लगाई जाती है सिर्फ और सिर्फ किनारों पर। फेंसिंग की जाती है किनारों के साथ साथ, मतलब दीवार पे ये जो बाउंड्री वाल होती है इसके साथ साथ आप वाल के तौर पे फेंस लगाते हो। तो जो फेंस की कास्ट पता करनी है हमें, उसके लिए हमें क्या पता करना होगा? पेरीमीटर पता करेंगे। फेंसिंग के लिए हम फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर, जबकि जो एरिया होता है, लेवलिंग जो है करनी, हमवार जो करनी है ज़मीन, वो हमें बीच की जगह करनी है, तो ये होता है एरिया। तो लेवलिंग के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यूं हमें पेरीमीटर फाइंड करके उसके फेंस का खर्च निकालना है और एरिया फाइंड करके लेवलिंग का खर्च जो है वो भी हमें फाइंड करना है। लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड is equal to 36 meter. Breadth of playground is equal to 24 meters. तो पहले हम लेवलिंग के लिए फाइंड करते हैं एरिया। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, चूंकि लेंथ और ब्रेड्थ है लिहाजा ये रेक्टेंगल शेप का ग्राउंड है, तो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ हमारे पास है 36, ब्रेड्थ हमारे पास है 24, तो कितना आता है भाई? 36 मल्टीप्लाई बाई 24। 4 6 और 24, 4 लगा, 2 कैरी, 4 3 12 2 14। उसके बाद 2 6 और 12, 2 लगा, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7 4 4 प्लस 2 6 7 प्लस 1 8। 864 मीटर स्क्वायर मीटर का एरिया हमारे पास है लेवल करने के लिए। अब लेवलिंग की कॉस्ट फाइंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फॉर 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर पे कितना खर्च आता है भाई? तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 125 रुपीज़। तो हमें टोटल लेवल करना है 864 स्क्वायर मीटर को। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फॉर 864 मीटर स्क्वायर हो जाएगी 125 मल्टीप्लाई बाई 864। 864 को 125 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। 5 4 20, 0 लगा, 2 कैरी, 5 6 30 और 2 32, 2 लगा, 3 कैरी, 5 8 40 और 3 43। 5 4 20, 0 लगा, 2 कैरी, 5 6 30 और 2 32, 2 लगा, 3 कैरी, 5 8 40 और 3 43। 2 4 8, 2 6 12,
2 लगा, 1 कैरी, 2 8 16 और 117, 1 4 4, 1 6 6, 1 8 8, 0 8 प्लस 2 10 0 लगा, फिर 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 4 10 0 लगा, 1 कैरी, 4 1 5 5 7 12 12 6, आगे 18 8 लगा, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10। तो यूं ये हो जाएगा 108,000 रुपीज़, 1,08,000 रुपये, 108,000 रुपीज़ का खर्च आएगा उस ग्राउंड को लेवल करने पे। अब हम आते हैं उस ग्राउंड की फेंसिंग की तरफ। ग्राउंड की फेंसिंग फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करनी पड़ेगा उसका पेरीमीटर। तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं और फिर हम फेंसिंग की कास्ट फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ playground is equal to 2 multiplied by length plus breadth। तो अब इसमें वैल्यूज लगाएं, 2 मल्टीप्लाई बाई 36 प्लस 24, 36 और 24 को प्लस कर लें, 6 प्लस 4 10 0 लगा, 1 कैरी, 3 1 4 और 2 6 60 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 60 ये हो जाएगा 120 मीटर। तो मैं प्ले ग्राउंड की जो किनारों की लंबाई है 120 मीटर है। फेंस लगानी है आपको 120 मीटर लॉन्ग। तो कॉस्ट आपको जो पड़ेगी फेंस की वो फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस वो हमें दी गई है इक्वल टू 100 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 120 मीटर फेंस वो हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाई 120, और उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल है, 120 के आगे 100 के 2 0 लगा दें। तो भाई 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़ कॉस्ट आएगी उस फेंस की। लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 48 मीटर। ब्रेड्थ को विड्थ भी लिखते हैं। ब्रेड्थ ऑफ गार्डन दिस इज इक्वल टू 32 मीटर्स। तो सबसे पहले हम लेवल करने लगे हैं, और लेवल आपने पीछे देखा था कि एरिया को करते हैं, तो एरिया फाइंड करना है सबसे पहले हमें। एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। तो भाई लेंथ कितनी है 48 मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ कितनी है 32। तो 48 मल्टीप्लाई बाई 32 कितने हो जाते हैं, फाइंड करते हैं। 48 मल्टीप्लाई बाई 32, 2 8 16, 6 लगा, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 3 8 24, 4 लगा, 2 कैरी, 3 4 12 और 2 14, 6 9 प्लस 4 13, 3 लगा, 1 कैरी, 4 1 5 1 का 1, 1536 स्क्वायर मीटर। अब हम फाइंड करते हैं कॉस्ट एट द रेट 60 रुपीज़। तो भाई कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर जो है लेवलिंग की वो कॉस्ट दी हुई है हमें 60 रुपीज़। तो कॉस्ट फॉर या कॉस्ट ऑफ 1536 मीटर स्क्वायर मीटर वो हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 1536। करेंगे मल्टीप्लाई इन दोनों को, 1536 मल्टीप्लाई बाई 60,
0 0 0 और 0। अब 6 से करते हैं। 6 6 36, 6 लगा 3 कैरी 6 18 3 21, 1 लगा 2 कैरी 6 5 30 और 2 32, 2 लगा 3 कैरी और 6 1 6 और 3 9, 9260। इन दोनों को प्लस करें, 0 6 1 2 एंड 9, ये बन गई 92,160 रुपीज़। ये है कॉस्ट लेवलिंग की फ्लोर को। अब हम फाइंड करते हैं कॉस्ट फॉर फेंसिंग। पर फेंसिंग के लिए पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ पेरीमीटर, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर की तरफ चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ गार्डन is equal to 2 multiplied by length plus breadth। ये बन जाएगा 2 multiplied by 48 plus 32। 48 और 32 को प्लस कर लें, यह बन जाता है 48 plus 32 is equal to 8 plus 2 10, 0 लगा 1 कैरी 4 1 5 और 3 8, ये बन गया 80। 2 को 80 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 0, 2 8 16। तो 160 मीटर लंबी फेंस आपको दरकार है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस हमारे पास है 50 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 160 मीटर फेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाय 160। जीरो जीरो जीरो, 5 0 0, 5 6 30, 0 लगा 3 कैरी 5 1 5 और 3 8। जीरो 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 8 का 8 आ गया। तो भाई ये बन गए हमारे पास 8000 रुपीज। तो 8000 रुपीज फेंसिंग की कॉस्ट आ जाएगी और 92,160 रुपीज आएगी कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। Find the cost of flooring a rectangular hall at the rate 60 per square meter. The length and breadth of the hall is 15 meter and 10 meter respectively. इसमें एक ही चीज़ फाइंड करेंगे। हमें उसका फर्श की जो है वो फर्श करवाना है, तो फर्श की मेजरमेंट्स चाहिए। तो फर्श की मेजरमेंट एरिया की मेजरमेंट होती है, वो फाइंड करेंगे और उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेंथ of hall is equal to 15 meter. Breadth of hall is equal to 10 meter. Area of hall is equal to length multiply breadth, यानी 15 multiply by 10, 15 10s are 150 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास एरिया ऑफ हॉल आ गया। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग 1 स्क्वायर मीटर के लिए है 60 रुपीज। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग फॉर 1 स्क्वायर मीटर हमारे पास है 60 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग फॉर 150 स्क्वायर मीटर इक्वल हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 150।
0 6 फिर 0 5 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 6 0 ज़ा 0 6 5 30 0 लगा 3 कैरी 6 1 ज़ा 6 so 3 9 0 0 0 एंड 9 9,000 रुपीज़ उस फर्श को डलवाने का खर्च होगा। बस भाई आज के लिए यही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।